कुछ टाइम पहले दोस्तों हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस के पर्सनल लोन के ऊपर और उसमें काफी लोगों के दोस्तों डाउट आ रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई जाए जिसमें हम लोग जो है आदित्य बिरला कैपिटल के पर्सनल लोन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कवर करें। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है आदित्य बिरला कैपिटल के इंस्टेंट पर्सनल लोन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। इसमें सभी चीजें जो है मैं आप लोग को बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आदित्य बिरला कैपिटल के इंस्टेंट पर्सनल लोन की वेबसाइट पर। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन वाली स्कीम को ओपन कर लिया इनके। अब अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को अप टू 15 लाख रुपीज तक का लोन मिल जाएगा और 100% तक डिजिटल प्रोसेस रहता है। इंस्टेंट अप्रूवल भी हो जाता है, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है, क्विक डिस्बर्सल का फीचर इसमें रहता है। आगे दोस्तों इसके फीचर्स जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर क्विक डिस्बर्सल रहता है, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके अंदर, जस्ट आप लोग के आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ की डिटेल्स लगती हैं। कोलेट्रल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, फ्लेक्सिबल टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है आप लोग को। 24/7 ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन रहती है, आप लोग कभी भी जो है अप्लाई कर सकते हैं और जो कि 100% डिजिटल प्रोसेस इसका रहता है। यहाँ पर आप लोग को कस्टम लोन अमाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जितने रुपए की भी आप लोग को रिक्वायरमेंट है आप लोग ले सकते हैं, वो आप लोग की एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जितने रुपए के भी लोन के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे उसमें से आप लोग जितना चाहें उतना लोन ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इंस्टेंट पर्सनल लोन का। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है एज आप लोग की मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 ईयर्स होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। और एम्प्लॉयमेंट टाइप में अगर आप लोग सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। आप लोग की एक स्टेबल इनकम सोर्स जरूर होनी चाहिए। अगर सैलरी की बात करें तो मिनिमम मंथली इनकम आप लोग की 15,000 तक होनी चाहिए और बाकी ये जो है इनके लेंडर्स पर डिपेंड करता है। तो मिनिमम तो 15,000 रुपये आप लोग की सैलरी होनी चाहिए। और क्रेडिट स्कोर की बात करें दोस्तों तो 650 आप लोग का क्रेडिट स्कोर भी होना जरूरी है। अगर 650 तक क्रेडिट स्कोर है आप लोग का तो बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। और तो और दोस्तों आप लोग का एक एक्टिव सैलरी या सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए लोन डिसबर्सल के लिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ और बैंक डिटेल्स लगती हैं इसमें। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। एड्रेस प्रूफ में यूटिलिटी बिल, रेंटल एग्रीमेंट, आधार कार्ड। और इनकम प्रूफ में लेटेस्ट सैलरी स्लिप की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट की और आईटीआर की। और बैंक अकाउंट डिटेल में कैंसल चेक और बैंक स्टेटमेंट फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इनमें से कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से टाइप के आप लोग को पर्सनल लोन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग को किसी भी टाइप का नीड है, अगर मेडिकल इमरजेंसी है, पर्सनल लोन आप लोग को चाहिए मैरिज के लिए, टीचर्स हैं, टीचर के लिए पर्सनल लोन, ठीक है, इमरजेंसी के लिए या रेनोवेशन के लिए लोन चाहिए, स्टूडेंट है आप लोग उसके लिए आप लोग को अपने एक्सपेंस के लिए लोन चाहिए, वुमेन लोन देखने के लिए मिल जाता है, सैलरीड इंडिविजुअल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सारे जो है लोन की स्कीम देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो उसके यहाँ पर कुछ स्टेप है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो आप लोग को अपने फाइनेंशियल नीड यहाँ पर डिटरमाइन करनी है, कितने रुपए की आप लोग को लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप लोग की रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, ये सब आप लोग को डिटरमाइन करना है। फिर उसके बाद आप लोग को अपनी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई कर लेना है, जैसे कि एज, इनकम और क्रेडिट स्कोर, ये सब आप लोग को वेरीफाई करना है। ये आप लोग जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स एंटर करेंगे जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो उससे आप लोग की ऑटोमेटिकली एलिजिबिलिटी का पता लग जाएगा। फिर आप लोग को अपनी ईएमआई को एस्टिमेट करना है। ईएमआई में इस वीडियो में आप लोग को खुद कैलकुलेट करके दिखाऊंगा 1 लाख 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन के लिए। और फिर आप लोग को नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे इनकम प्रूफ, केवाईसी, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ, इन सब के लिए मैंने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बताए थे। तो उनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास अवेलेबल हो आप लोग उसे अपलोड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद आप लोग को एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और देखिएगा आप लोग कुछ ही टाइम में आप लोग का जो इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा और आप लोग के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा लोन अमाउंट। अब दोस्तों अगर हम लोग इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें 2 टाइप के इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलते हैं। एक है लॉन्ग टर्म रेफरेंस रेट और एक है शॉर्ट टर्म रेफरेंस रेट। लॉन्ग टर्म में आप लोग को 20.45% से स्टार्टिंग देखने के लिए मिल जाती है इंटरेस्ट रेट में। ये लॉन्ग टर्म वे रहता है जिसमें अगर आप लोग 12 मंथ से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म रहता है। और अगर शॉर्ट टर्म रेफरेंस रेट की बात करें तो 19.45% से स्टार्टिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये जब के लिए रहता है जब आप लोग अप टू 12 मंथ तक के लिए लोन लेते हैं। तो चार्जेस की बात करें दोस्तों तो देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के जो है चार्जेस भी लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर चेक रिटर्न चार्ज हो गया 500 रुपये, डिफॉल्ट पीनियल चार्ज हो गया 3% का पेंडिंग लोन अमाउंट का, ठीक है, कैंसिलेशन चार्ज हो गया, अगर आप लोग लोन कैंसिल कराते हैं तो उसमें भी 4% का चार्ज लगता है।
लोन अमाउंट का, ठीक है। सिविल रिपोर्ट चार्ज लगता है। अगर आप लोग अपने जो है रिपेमेंट मोड को चेंज कराते हैं तो उसमें भी 750 रुपये का चार्ज लगता है। लोन रीशेड्यूलिंग का भी 5,000 रुपये चार्ज लगता है। जीएसटी सभी में दोस्तों अलग से लगते हैं। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट वाइज रहता है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब एज पर एक्चुअल रहते हैं, आप लोग की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग रहते हैं। फिर प्री क्लोजर चार्ज 1,000 रुपये तक का लग सकता है, और एनी अदर चार्ज एक्चुअल्स के अकॉर्डिंग रहते हैं। पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस देखिए दोस्तों, पार्ट प्री पेमेंट चार्ज में देखिए ये चार्ज 0 लगता है जब आप लोग की जो है पार्ट प्री पेमेंट इक्वल हो जाती है 20% ऑफ टोटल डिसबर्स अमाउंट इन अ ईयर। इसके अकॉर्डिंग आप लोग का नील चार्ज रहता है। लेकिन 3% का चार्ज जब लगता है जब आप लोग का 20% से ज़्यादा का टोटल डिसबर्स अमाउंट रहता है। उसमें अगर आप लोग का रिमेनिंग रहता है लोन अमाउंट तो उसमें 3% का चार्ज लगता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जितने रुपए का भी आप लोगों ने लोन लिया है, तो अगर लोन 20% या उसके कम तक है तो कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो 20% से ज़्यादा का है तो उसमें 3% का चार्ज लगता है। फोरक्लोजर चार्ज भी यहाँ पर 4% तक का लगता है। ये सभी जो है चार्ज रहता है। फोरक्लोजर आफ्टर 12 मंथ्स के बाद ही अलाउड रहता है इसके अंदर। इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने बता दिया, 2 टाइप्स के आप लोग को इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलते हैं। अगर 12 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 19.45% का इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है, और 12 मंथ से ज़्यादा का लेते हैं तो 20.45% इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। ये जो है दोस्तों स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट रहता है। ये बाकी आप लोग के सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगा, ये और भी ज़्यादा लग सकता है इंटरेस्ट रेट। ये मत सोचिएगा कि आप लोग का जो इंटरेस्ट रेट मैं यहाँ बता रहा हूँ डायरेक्ट यही लगेगा। आप लोग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगेगा। फिर देखिए दोस्तों लास्ट में हु कैन अप्लाई फॉर ए इंस्टेंट लोन। इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हो, कोई भी हो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनकी दोस्तों एप्लीकेशन भी आती है, तो आप लोग चाहे तो एप्लीकेशन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं लोन की। यहाँ पर वेबसाइट की मैं लिंक दे दूंगा, या आप लोग डायरेक्ट जाकर गूगल प्ले स्टोर पर ABCD ऐप लिख देंगे तो वो ये वाली ऐप आ जाएगी, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और यहीं पर जाके आप लोग को अप्लाई भी कर लेना है पर्सनल लोन के लिए। ये जो है पर्सनल लोन इंस्टेंट पर्सनल लोन रहने वाला, तो इस स्कीम को सर्च कर लीजिएगा इंस्टेंट पर्सनल लोन और उसमें जाके अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप लोग अप्लाई करने के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहे कमेंट में अप्लाई जरूर से लिख दीजिएगा, फिर हम लोग जो है एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। अब दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था EMI भी कैलकुलेट करके देखेंगे, तो फटाफट से EMI को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आ चुका हूँ दोस्तों मैं EMI कैलकुलेटर पर। यहाँ पर पर्सनल लोन में सिलेक्ट कर लेता हूँ और 1 लाख रुपये में लोन अमाउंट को एंटर कर देता हूँ, और इंटरेस्ट रेट को मैं 21% एंटर कर देता हूँ, और लोन टेन्योर को मैं 2 ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों 5,139 रुपये आप लोग की लोन की EMI बनेगी। 23,226 रुपये आप लोग को टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 1,23,326 रुपये टोटल पेमेंट बनेगी। और अगर आप लोग 2 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो देखिए दोस्तों 10,277 रुपये आप लोग की लोन की EMI बनेगी। 46,651 रुपये आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 2,46,651 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी पूरे 2 सालों में। और अगर आप लोग 3 साल के लिए लेते हैं तो देखिए 7,535 रुपये की EMI बनेगी। 71,260 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 2,71,260 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। नीचे यहाँ पर आप लोग दोस्तों ये भी देख सकते हैं कि कौन सी ईयर में कितने आप लोग का प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट जाएगा, और साथ ही में देख सकते हैं कि कौन से मंथ में कितना प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा और इंटरेस्ट अमाउंट कितना जाएगा। ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी जो है फीचर्स है इस EMI कैलकुलेटर के। तो अगर आप लोग अपने लोन के लिए EMI को कैलकुलेट करना चाहते हैं, चाहे वो कार लोन हो, पर्सनल लोन हो या होम लोन हो, तो इस EMI कैलकुलेटर का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप लोग को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आप लोग को और किसी बैंक के या NBFC के पर्सनल लोन या होम लोन के बारे में जानना हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।